हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज एक्सेल का 42 नंबर का क्लास है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं पिवोट टेबल के तीसरा सीरीज के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं पहले एक पिवट टेबल को ओपन कर लेता हूँ। इंसर्ट पे जाकर उसके बाद पिवट टेबल पर क्लिक करूँगा और फिर इसी शीट पे मैं लेना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट करके फिर इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से। उसके बाद ओके करता हूँ। तो चलिए ये आ गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रॉ पर कंपनी का नेम आया है और वैल्यूज पर सेल आया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये दो ऑप्शन ओपन हुआ है। पहला है एनालाइज, उसके बाद है डिजाइन, ठीक है, पिवट टेबल के अंदर। तो चलिए एनालाइज पे कुछ ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर जानेंगे हम लोग इंसर्ट स्लाइसर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम वैल्यूज के नीचे इस तरह से सेल को लगाता है, इस तरह से सेल को लगाता है, तो देखिए एक के बाद एक यहाँ पर मतलब वैल्यूज आपको दिखाई दे रहा है ना। तो उसी तरह से आप ये यह पर भी एक तरह का फिल्टर ले सकते हैं, मतलब आपको और भी बेहतर तरीके से ये रिपोर्ट को देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो यहाँ से मैं एक फिल्टर ले लेता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। उसके बाद ओके कीजिए। देखिए ये एक फिल्टर आया है। तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए, जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं यहाँ से फिल्टर देख सकता हूँ, ठीक है ना। पिन ड्राइव कितना हुआ है 2020 में, 2021 में कितना हुआ है, माउस कितना हुआ है देखिए 2020 में, 2021 में, और कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर था जिन्होंने ये सेल किया है, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दूसरा और भी लेना चाहते हैं, यह से भी और भी ले सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट कंपनी का भी नाम ले सकते हैं, इस तरह से और भी आप एक एक करके ले सकते हैं। जैसे कंपनी का नाम मैं ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए ये अक्षय, जब हम क्लिक करेंगे तो ये अक्षय का आया है। अक्षय का जितनी भी सेल था वो सेल सारे दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आप देख पाएंगे जितना भी सेल था, वो सारे सेल एक साथ में आपको दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये सेल जो जो हुआ है आप देख पाएंगे। यह से भी आप देख पाएंगे कीबोर्ड, मदरबोर्ड कौन कौन सेल कर रहा है। ये देखिए, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने मदरबोर्ड नहीं सेल किया है, मतलब इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। अगर आपको इस तरह से दोनों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो आप एक यहाँ से जाकर एनालाइज पर जाकर फिर ये जो फिल्टर कलेक्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिए और दोनों को टिक करके फिर ओके कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि दोनों के अंदर एक कनेक्शन तैयार हो जाएगा और एक के साथ एक ठीक तरह से आपको शो होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसे डिलीट कर लेता हूँ। आप खाली जगह पर क्लिक कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन को डिलीट बटन का यूज़ कीजिए, ठीक है। खाली जगह पर क्लिक करने के बाद डिलीट को यूज़ कीजिए। तो चलिए ये पहले कैसे आएगा, उसके लिए पर आइए और क्लियर फिल्टर को यहाँ से क्लिक कीजिए। तो देखिए ये सारे फिर से आ गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर एनालाइज पे जाता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इंसर्ट टाइम लाइन। तो इसमें क्या होता है कि कोई टाइम वगैरह, टाइम डेट वगैरह अगर होगा तो इससे वो ये इंसर्ट स्लाइसर की तरह ही काम करेगा, लेकिन उसमें टाइम और डेट होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डेट देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर मैं एक डेट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक डेट देता हूँ, जैसे इसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ डेट वगैरह डाल देता हूँ आपको समझ में आने की, ठीक है। जैसे आप समझ पाए इस तरह से, ठीक है ना। इसे मैं इस तरह से डेट दे देता हूँ, इस तरह से मैं डेट लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप डेट दीजिए।
देखिए मैं थोड़ा ये जो डेट दिया है इसके ऊपर अभी हम काम करेंगे। तो ठीक है, तो ये जो डेट है ये दिखाने के लिए कैसे आप दिखा सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसे तो क्योंकि हमने ये डेट बाद में दिया है इसलिए ये टेबल पर ये डेट का जो हेडिंग नहीं आ रहा है। तो इसे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर एनालाइज पर जाइए और फिर यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए। सॉरी, रिफ्रेश में नहीं आएगा, रिफ्रेश में नहीं आएगा। आपको यहाँ पर जो चेंज डाटा सोर्स है इस पर क्लिक कीजिए, नीचे ये ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये जो डाटा है इसको डाटा को ज़्यादा इस तरह से बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरह से बढ़ा दिए, आप वो कीजिए, ये देखिए ये आ गए हैं। ठीक है, अभी आप जब यह से इंसर्ट टाइमलाइन को लेंगे तो ये आपको शो होगा, ये देखिए डेट शो हो रहा है। चलिए डेट को मैं टिक मार्क देता हूँ, उसको बाद किया, ये देखिए डेट आ गए हैं। तो यह से आप देख पाएंगे कि कौन सी मंथ पे कितना सेल हुआ है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं जून का देखूंगा तो ये देखिए जून में कौन कौन सेल किया है, कितने कितना सेल किया है। ठीक है ना, इसी तरह से जुलाई का भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप डेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फिल्टर है ये हटाने के लिए आप ये ऊपर जो फिल्टर का नीचे फिल्टर का साइन है और नीचे जो आपका इंटू का साइन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए सारे फिल्टर हट जाएगा। और इसी की इसे भी हटाने के लिए साइड ब्लैंक जगह पर क्लिक कीजिए, इस तरह से ये सिलेक्टेड है, चलिए इसे डिलीट कर दीजिए डिलीट बटन पर क्लिक करके। तो ये हो गए हैं। इस तरह से आप ये जो भी ऑप्शन है ना इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रिफ्रेश का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो रिफ्रेश का इस्तेमाल करने के लिए जैसे अगर आप सोचिए ये ऑडिट ईयर्स का 2021 में कितना सेल हुआ है ये तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए मैं इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ, सेल ऑफ 21 को हटा देता हूँ और इसे मैं फिल्टर कर लेता हूँ। चलिए ये डिपार्टमेंट को मैं फिल्टर में दे देता हूँ और उसके बाद मैं कीवर्ड को रखता हूँ, फिर ओके करता हूँ। देखिए ऑडिटर्स का 766 सेल हुआ है ना, 766 सेल हुआ है 2020 में। ये देखिए ऑडिटर्स का, ये ऑडिटर्स का कीवर्ड कितना सेल हुआ है 766, है ना। अगर इसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरह से आप देखिए यहाँ पर मैं 800 दे देता हूँ। ठीक है 800 दे दिया, देखिए यहाँ पर 800 शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं शो हो रहा है क्योंकि ये अभी जो डाटा सोर्स है ना उसमें हमने पहले जो डाटा था उसके ऊपर ये लागू हो रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए मतलब अपलोड करने के लिए वो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और एनालाइज पर आइए और फिर रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, आप रिफ्रेश ऑल भी कर सकते हैं जैसे, नहीं तो रिफ्रेश कर दीजिए इस तरह से। तो देखिए ये देखिए 800 हो गए हैं। ठीक है, हमने 800 चेंज किया था, वो 800 यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब अप टू डेट है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, चेंज डाटा सोर्स तो आपने देखा ही होगा। पहले आप किसी भी नए नए इस तरह से डाटा को एंट्री करते हैं, अगर उसी जितनी भी सिलेक्टेड है उसके अंदर वो डाटा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसी चेंज डाटा सोर्स के द्वारा फिर से आप इस तरह से इसे सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप जितना चाहते हैं उस तरह से सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से। ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद जितने भी आपने जो रॉ को बढ़ाया है और सेल को बढ़ाया है तो उसे इस तरह से सिलेक्ट करके फिर डाटा सोर्स को आपको चेंज करना होगा जिससे ये अप टू डेट टेबल आप देख पाए। चलिए इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो क्लियर ऑप्शन है इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि क्लियर ऑल करना, तो क्लियर ऑल करने से ये सारे जो है ना ये टेबल का जितने भी डाटा है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप क्लियर फिल्टर करेंगे तो फिल्टर का जो यहाँ पर सिलेक्टेड है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं क्लियर फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा मतलब क्लियर हुआ है और ऑल ही शो हो रहा है।
ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से आइए, उसके बाद क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो टेबल का जो डाटा है ये यहाँ से हट जाएगा। चलिए क्लियर ऑल पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये से हट गए हैं। उस तरह से आपको दोबारा से आप दोबारा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरी पर मैं दूसरी जगह पर दूसरी ऑप्शन को देखता हूँ। उसके बाद है सिलेक्ट। आप सिलेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप एंटर प्राइवेट टेबल पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए ये एंटर पूरा जो है ना सिलेक्ट हो गए हैं। आप उसके बाद छोटा छोटा करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से लेवल्स और वैल्यूज़ इस तरह से। उसके बाद शिप वैल्यूज़ को इस तरह से मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, उसके बाद है मूव टेबल, मूव पिवट टेबल। तो ये पिवट टेबल को दूसरी जगह पर आप हटा सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप मूव पिवट टेबल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नया शीट पे भी ले सकते हैं और दूसरी इसी शीट पर दूसरी जगह पर ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए। ये चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यह था कुछ ऑप्शंस, इसमें भी कुछ ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो आज हमने आपको दिखाया। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता है। तो चलिए धन्यवाद, शुभ दिन।